और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां लक्ष्मण मेला में छठ पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रही हैं। हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत, मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था। जब कश्मीर में कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35 जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुत्सित चेष्टा 1952 में की गई थी और यह प्रावधान था कि अस्थायी प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, वह भी दिन हमने कश्मीर के अंदर देखा था जब इस धारा 370 के कारण कश्मीर में व्यापक हिंसा होती थी, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था और वहां पर जिसने भी भारत के पक्ष में कोई बोलता था उसका कत्लेआम होता था, सामूहिक नरसंहार होता था। वह कश्मीर, जिस कश्मीर में 1989 और 90 में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस कश्मीर को सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने दी और कश्मीर में इसके लिए धारा 370 को समाप्त किया। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कश्मीर इस सुखद अनुभूति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधान